जी, मैं धर्मवीर पटवर्धन। आप देख रहे हैं खांटी बिहारी और जन प्रहरी मीडिया। हमारे साथ बैठे हैं राम रमैया जी जो शिक्षक हैं, पेशे से शिक्षक है, सामाजिक। अभिषेक कौशिक जी जन प्रहरी मीडिया से हैं और शिक्षा से बड़ा गहरा वास्ता रहा है इनका भी। और आज हम लोग बिहार सरकार की जो शिक्षा पॉलिसी कहेंगे कि जो वास्तविक जो परेशानियां हैं शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में और उसका जो समाधान है। मकसद सरकार की आलोचना करना नहीं है, मकसद है कि व्यवस्था में वास्तविक जो परेशानी है, व्यवहारिक परेशानियां जिसकी वजह से शिक्षा बाधित हो रही है, उन मुद्दों पर चर्चा करके उसका समाधान एक शिक्षक के नज़र में, एक शिक्षाविद के नज़र में, एक शिक्षा प्रेमी के नज़र में क्या हो सकता है, कैसे शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सकता है, कैसे और ऊपर उठाया जा सकता है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। राम रमैया जी, आप शिक्षा प्राइमरी स्तर की बात करेंगे, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की जो दशा है उसके व्यवहारिक कठिनाइयों के बारे में थोड़ा आप बताइए। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है अभी के शिक्षा व्यवस्था में वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ बिल्डिंग्स नहीं है, दूसरे स्कूल में टैग करके चलाते हैं। एक रूम में चल रहा है जहाँ पे उसके ऑफिस उसी रूम में है, खाना उसी रूम में बन रहे हैं। तो अब समझिए कि 5 क्लास प्राइमरी लेवल पे 1 to 5 है, पाँचों क्लास एक ही रूम में पढ़ेगा, खाना बन रहा होगा पीछे, उसका स्टोरेज भी उसी रूम में है, वहीं पे आपका ऑफिस भी है, कोई बाहर से लोग आएंगे तो वहीं पे मिलेंगे, तो बच्चा पढ़ेगा क्या? अच्छा, तो ऐसे तो विद्यालयों की संख्या लेकिन काफ़ी कम है जहाँ पे भवन की कमी है। अब मान लिया जाए कि 10 ही हैं तो डिस्टर्ब तो 20 होंगे, किसी न किसी से टैग करेंगे वो उसको, तो उसके यहाँ एक रूम ले लिया उसका, तो डिस्टर्बेंस 20 पे जाएगी ना, 20 पे जाएगी। ये बात तो है। और लेकिन हाँ, एक बात भी है कि हमको लगता है कि जहाँ भी विद्यालय की भवन है सरकारी 1 to 5 अगर क्लासरूम है तो ऐसा नहीं है कि 5 क्लासरूम हैं अलग अलग बने हुए और किचन अलग हो, ऑफिस अलग हो, बच्चों को खाने की जो व्यवस्था है उसके लिए अलग है। ऐसी कोई व्यवस्था शायद किसी विद्यालय में नहीं। मुश्किल से 4 कमरा इंक्लूडिंग ऑफिस। अच्छा, आपको क्या अगर कहा जाए को सरकार अगर कहे कि आप सुझाव दीजिए और आप जो सुझाव दीजिएगा उसी के अनुसार हम व्यवस्था को बनाएंगे, तो प्राइमरी स्तर के विद्यालय के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहले तो बिल्डिंग्स वगैरह सारे नहीं, माने कितने कमरे का बिल्डिंग आप पसंद करेंगे, उसमें चाहेंगे? 5 क्लासेज हैं तो 5 तो होंगे ही, और एक ऑफिस के लिए 6, किचन अलग सेट बना ही होता है। जिस भी प्राइमरी स्कूल बना हुआ है वहाँ पे उसका किचन अलग बना हुआ है। अच्छा, रिक्रिएशन वगैरह उसका मनोरंजन के लिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए अलग कक्ष की जरूरत महसूस नहीं करते हैं आप लोग? उसके लिए सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है। इंडोर गेम और आउटडोर गेम, देखिए हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं, सरकार भी बात करती है, हम भी बात करते हैं। तो जब होलिस्टिक एजुकेशन तभी होगा जब हम बच्चों के अंदर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तरह के विकास करेंगे। और तीनों तरह के विकास तभी होगा जब आप एक बेहतर इन्वायरमेंट बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो अभी जैसे राम रमैया जी कह रहे हैं, इनकी बात सुन हम बिल्कुल सहमत हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। अभी आप इनसे एक राय ले रहे थे, मशवरा ले रहे थे कि यदि आपको कर सुधारना हो या सलाह देना हो तो क्या दीजिएगा। यही प्रश्न को यदि हमसे आप पूछते तो हम बताते कि सबसे पहले तो बिल्डिंग की तो रिक्वायरमेंट है ही, लेकिन उससे पहले क्या है कि जब तक ले हम बौद्धिक रूप से अवेकेंड नहीं करेंगे, यानी हाउ टू सिट, हाउ टू स्पीक, हाउ टू कम्युनिकेट के प्रिंसिपल पर जब तक नहीं चलेंगे तो इसके लिए शिक्षकों में विकास होगा। और शिक्षकों के विकास के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि शिक्षकों को नॉन टीचिंग वर्क से अलग कर ओनली टीचिंग वर्क पर उनको फोकस करना होगा। भाई अभिषेक जी, अभी से 15 दिन पहले अखबार में पढ़े कि अब शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करना होगा। आप अभी जाति जनगणना। और दूसरी चीज हमको क्या करना करते कि अगर हमारे हाथ में होता तो कुछ होने वाला नहीं है, इससे बात कर रहे हैं। ये जो मिड डे फूड वाला जो बात है ना, इसको सीधे हटाते और उसके लिए जो होता वो बच्चा के अकाउंट पर जाता, वो घर में खा पी के आए। हो सकता है उसको कुछ थोड़ा और बढ़ा देते, यदि 5 रुपया मिल रहा है तो 10 रुपया देते, लेकिन वो अपने घर से व्यवस्था करके आए, बजाते
ड्रेस कोड हो, बजाते बेंच हो, अभी तक बता रहे हैं कि अब मानवाधिकार कहाँ सोया हुआ है। मानवाधिकार कहाँ सोया हुआ है? जिस देश में मानवाधिकार, आपको कोई गाली दे या मानव धोखे में चल जाइए तो चिल्लाने लगेगा, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों के जो उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो ऑनर है, ये सरकारें रोज ठेस पहुंचाती है। आज भी बोरे पर बैठाती है, बोरा भी नहीं मिल रहा है, फर्श पर बैठा रहा है, अब मानवाधिकार सोया। अच्छा अक्षय जी, इस पे इतनी गर्मी में आप विजिट करिए, इतनी गर्मी में शायद ही ऐसे स्कूल होंगे जहां पंखे हैं बच्चों के लिए। नहीं, बहुत कम स्कूल है, कम बहुत कम, वही हम कह रहे हैं ना। एक दो स्कूल होंगे। तो ये सारी चीजों पर सरकार को ध्यान देनी होगी। और जब ये लंबा विषय है, आपका 5 मिनट में बात खत्म नहीं होगी। अगर इस पर आप तर्क करें, हम तो कहेंगे कि आप एक प्रोग्राम रखिए जो सिर्फ हम लोग एक शिक्षा पर बात करें और सीक्वेंस में बात करें, तब हम लोग कैसे शिक्षा का सुधार हो सकता है उस पर एक एक करके हम लोग बात कर लेंगे, और सरकार को लगे तो इसको मानेंगे। उसके पहले हम ये कहेंगे कि जनप्रतिनिधि मीडिया और खाटी बिहारी दोनों की टीम एक साथ 10-20 गांव के स्कूलों में, 10-20 कस्बे के स्कूलों में, 10-20 जहानाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, गया के अलग अलग जिलों के थोड़े छोटे बड़े बाजारों के विद्यालयों की, और 10 पटना शहर के बड़े माने पटना शहर के प्राइमरी स्कूलों के, ऐसे स्कूलों पे जाइए। उनकी निंदा नहीं, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, उनको जलील करने के लिए नहीं, उनकी मूल और बेसिक समस्या को समझने के लिए, और तब उसके आधार पे नहीं होना चाहिए। अरे भाई, शिक्षक जलील होगा फिर बचा कौन? हम लोग तो शुरू से ही, जब से खाटी बिहारी और जन प्रहरी का हम लोग संस्थापना किए, निर्माण किए हैं, तब से इस बात को कह रहे हैं कि शिक्षक के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षक अपमानित हुआ तो समाज अपमानित होगा, राष्ट्र अपमानित होगा। लेकिन हाँ, जो जरूरत है, जो नीड्स है, जो इक्विपमेंट चाहिए शिक्षकों के, जिनके अभाव में बच्चों को जो देना चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे। अभी रामदेव भैया जी कहे कि एक क्लास में, एक कक्ष में 4 क्लास के बच्चे बैठेंगे तो टीचर क्या करेगा? और उनको भी जनगणना में ड्यूटी हो जाए तो क्या करेगा लोग? व्यवस्थापक की कितनी बड़ी शर्मिंदगी है। यही शिक्षा सचिव ने नियम बनाया होगा ना प्राइवेट स्कूलों के लिए कि ये सुविधा होगा, तब आपको मान्यता मिलेगी। अभी देखिए ना क्या क्या उसके लिए कैटेगरी है। अभी जो एक स्कूल में आप बताइए, गवर्नमेंट स्कूल में कि फायर के लिए व्यवस्था है कहीं? आग लग जाएगी तो कहीं है नहीं। लेकिन प्राइवेट स्कूल के प्राइमरी मिला है सब लोगों को, अभी मिला होगा, अभी रिसेंट में 2-4, लेकिन मैक्सिमम में नहीं मिला है। ये फायर डिस्टिंग्विशर सारे स्कूल को मिला है। अब सबको मिला है, मेरे स्कूल में है। अच्छा, आपके स्कूल में मिला है, लेकिन मेरे गांव के स्कूल में तो नहीं है। हम और कहीं नहीं जा रहे हैं। हमको लगता है कि ठीक है, हम अब इधर पे एक सप्ताह में मिल गया तो नहीं, हमारे गांव के स्कूल में नहीं। लेकिन मैंने जब से ज्वाइन किया तब से आप अभी प्राइवेट स्कूल खोलते हैं और जाते हैं प्रस्वीकृति के लिए, तो सबसे पहले उसका एनओसी चाहिए आपको। हाँ, अच्छा, हम अपने गांव के स्कूल में देखते हैं, वहाँ उसमें भी वो नहीं है। उसको क्या बोलते हैं आप? मिस कर रहे हैं शब्द पे, हम आएंगे बाद में शब्द पे आएंगे। जिसमें विकलांग बच्चा वगैरह चढ़ सकता है, उतर सकता है। रैंप नहीं, हमारे गांव के विद्यालय में रैंप नहीं है। हाई स्कूल में है, प्राइमरी विद्यालय में रैंप नहीं है। तो क्या प्राइमरी स्कूल के बच्चे विकलांग नहीं होंगे? वहाँ विकलांग बच्चे नहीं आते होंगे? उतना ही नहीं, किसी क्लास में बेंच डेस्क नहीं है, और खाना वाला जो खिचड़ी चोखा का जो सिस्टम है उसका तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, वही तो शिक्षा को सबसे ज्यादा चौपट कर रखा है। इसलिए तो कहा कि सबसे पहले उसको साइड करना है। उसको चाहिए कि वेंडर को दे दें, वो अपना पैकेट बनाए, लेन के डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। भाई ये जितना लोग इंक्लूड होगा, उसका क्लब होगा ना, परसेंटेज का मामला सीधे अकाउंट में दो। नहीं, अब ऐसे समझिए, मान लीजिए अकाउंट में दे दिया, आप एकदम पक्का है कि वो बच्चा खा करके आएगा, जो मिलेगा वो खाएगा। अभी ड्रेस के पैसा था, गार्जियन ड्रेस नहीं सिलवा रहा है। अब किताब हमने शुरू में ही कह दिया कि इसके लिए अवेकनिंग की जरूरत है, और आपको जितना आप शराब पर अवेकनिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम चला रहे हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोग्राम आपको शिक्षा के सुधार के लिए, जागृति के लिए चलाना होगा। और आप जहाँ तक बात कर रहे हैं ना, ऐसी बात नहीं है। जिस दिन ऐसी नियम हो जाएगी कि बायोमेट्रिक रूप से हर स्कूल के अटेंडेंस होंगे शिक्षक के लिए और बच्चों के लिए, और बिना ड्रेस को बच्चा को पीएम नहीं करेगा आउट,
प्राइवेट स्कूल में वही पर गार्जियन जाता है पढ़ाने तो ठीक से जाता है, हाँ जी, हैं? जब सब जाता ड्रेस है, लेके बिल्कुल जाता जाता है, जूता मोजा सब चलता है। बिल्कुल जाता बस आपको थोड़ी सी व्यवस्था को अनुशासित करने की जरूरत है। एक बार अनुशासित कर लीजिएगा, सभी अभिभावक कौन अनुशासित अनुशासित करेगा? ये तो मॉनिटरिंग में जो बैठा हुआ लोग है वही करेंगे कौन? ना। हम चाहते हैं कुछ बोलिए यार। डीओ करे, डीओ डीओ करे, खुद अनुशासित है ना? हैं, डीओ अनुशासित हैं, डीओ के जो पदाधिकारी है ऊपर वाले वो अनुशासित हैं। जी आप अनुशासन का देखिए, अनुशासन बांटने की चीज नहीं है, अनुशासन देखकर सीखा जाता है। आप हम बड़े हैं, अगर आपके सामने आ गए, आप कुर्सी छोड़ के हटे तो तीसरा जो नीचे वाला पीढ़ी देखेगा ना, तो जब आप ये तो वो कुर्सी छोड़ के हटेगा। तो ये कैरी ये होता है, फॉरवर्ड होता है आगे की ओर। ये कोई बांटने के लिए एक अनुशासन का एक पैकेट आप, एक अनुशासन का पैकेट आप, एक ऐसा नहीं होता है जी। हम लोग बोलने अभी आपको मैं बता दूं एक घटना बता दूं। अभी एक जिला शिक्षा पदाधिकारी, नाम नहीं लूंगा, वो शिक्षक जो बात हुई जिनसे हमारी, वो नाम न छापने की शर्त पे, उनकी नाम का चर्चा हम लोग करेंगे भी नहीं। एक जिला शिक्षा पदाधिकारी है, वो उनके विद्यालय में आए भ्रमण के दौरान, जांच करने नहीं आए थे। वो आए तो पब्लिकली, ये नहीं कि धीरे से कान में बुला के नहीं, उनसे बोले कि कुछ खर्चा वर्चा दे दीजिए। तो वो कहा कि सर वेतन नहीं मिला है। ये वो कहे क्या, कैसा मास्टर साहब जी, उनकी संवाद को मैं हूबहू रखने का प्रयास कर रहा हूं। आप इतना दिन से हैं, हम इतने दिन से हैं, आपको कभी डिस्टर्ब किया? नहीं सर। कभी आपको सोकोच किया? नहीं सर। कभी आपको टोका बोला? नहीं सर। अब बताइए, इतना दिन से आप हैं, इतने दिन से हम भी हैं, कभी आपको हमारे से कोई परेशानी नहीं हुई, और आज आपको एक देने में भी परेशानी हो रहा है। ऐसा है कि एक ही तो मांग रहे हैं। अब जब मनीष कश्यप रहता ना, तो मनीष जूता कश्यप निकाल के पहले दर्द दे देना था, दे देना तो है, मनीष कश्यप रेल देता। समझे? तो अब हम व्हाट्सएप से पूछते हैं, सर तो आप क्या बोले? सर क्या बोलते, मेरे पास था ही नहीं पैसा कि हम निकाल के देते। भाई, जिसको 12,000, 15,000, 20,000 तनख्वाह मिल रहा है, हकीकत बात है कि गांव के विद्यालय में अगर पॉकेट में 1,000 का लेकर नहीं चलता है, वो बेचारा नहीं था उसके पास, वो बाद में पता नहीं क्या वादा किया नहीं किया, नहीं बताया। खैर, मतलब कहने का मतलब कि इस स्तर की बात है। और वो आदमी अगर उस पर जिला में शिक्षा सुधार की जिम्मेवारी दे दी जाएगी तो क्या कर लेगा वो? अब वही बात मत करिए। अब कहने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा अब डर भी लगता है ना, रासुका वगैरह से। लेकिन बात ये है कि जिस प्रदेश के शिक्षा मंत्री शिक्षा पर बात न करके जाति पाति दिस दैट शिक्षा से हटकर सब तरह से बात करता है, तो वो डीओ क्या करेगा? बिल्कुल उस तो फ्री है तो हम यही कि हमारे ऊपर कोई है नहीं, मनमाना जो करना है करो। यही बात हम बोले कि जो अनुशासन कोई और अनुशासन पैकेट में बंद नहीं आता है सर। और आप सबको एक पैकेट बांट दीजिएगा। देखिए, घर का जब मुखिया कुमार्गामी हो जाए और परिवार के सदस्य से अपेक्षा रहे कि सही रास्ते पर चले, बिल्कुल वही बात ठीक है, हम कहना चाह रहे तो हैं। ये हमें लगता है कि संभव नहीं है। तो ये अभी शिक्षा मंत्री के बारे में सूचना तो पेपर में भी छपी थी कि प्रोफेसर रहते हुए भी उधर से ही पैसा उठा लिए और इधरों से पैसा उठा लिए। ना, नहीं। अगर इधर से नहीं भी उठाए, सरकार में भी है तो चलेगा कि कैसे मैनेज कर लेंगे, तो उधर से 13, 14, 15 साल से इसको कॉलेज नहीं गए हैं, तो उनका राइटर ही बनता है वहाँ। नहीं लेना चाहिए कि नैतिक रूप से। हालांकि वो कहे कि हम यहाँ से विधानसभा से नहीं लेते हैं वेतन। ठीक है, तो वहाँ पढ़ा भी नहीं रहे हैं। विधानसभा से इनको लेना तो विधानसभा से चाहिए था। ये मर्द ले रहे हैं जाके, तो पैसा हमें ज्यादा नहीं मिल रहा है, नहीं समझे? प्रोफेसर का वेतन ज्यादा है, पैसा ज्यादा मिल रहा है। मास्टर से दिमाग है ना प्रोफेसर साहब। अच्छा, बाकी सुविधा तो ये ले ही रहे हैं, सब सुविधा। आवाज छोड़ दो नहीं। जब आप प्रोफेसरशिप ले रहे हैं तब प्रोफेसरशिप पर ही रहिए। विधायकी का कुछ भी सुविधा आपको नहीं लेना चाहिए। सुविधा के साथ अपना ड्यूटी महंगाई भत्ता नहीं लीजिए, टेलीफोन भत्ता नहीं लीजिए, आवास का नहीं लीजिए। एक आरटीआई मैंने डाला है, उसका जवाब आएगा। आते ही जो है, अगर उसमें देखते हैं संतोषप्रद जवाब है कि नहीं, नहीं है तो एक उस पर लिखित याचिका दायर करने वाले हैं इस विषय पर। उन पे नहीं, हाँ जनरल, इन पे नहीं, जनरल। हाँ, जो कि ऐसा कोई भी अगर इस तरह का हरकत अगर कर रहा है तो उसको रोका जाए। अभी हम एक एमएलसी से हमारी बात हो रही थी, हम उनका भी नाम नहीं लेंगे, नाम लेना ठीक है, तो वो भी प्रोफेसर के ही लेते हैं
एमएलसी का नहीं ले रहे हैं। तर्क क्या दिए, और सुन रहे हो तो समझ गए होंगे कि वह ये हमारे हमसे ही बात किए थे। और तर्क क्या दिए कि अरे ये एमएलसी वाला तो माने अस्थायी है ना, कखनी जाएगा, डर लग रहा है कि कखनी चला जाएगा, कोई ठीक है नहीं, कोई इलेक्टेड तो भी नहीं है कि कम से कम 5 साल के लिए है। तो अच्छा, दूसरा चीज़ कि वो ज़्यादा दे रहा है, वो ज़्यादा दे रहा है, लेकिन वो भी सब सुविधा ले रहा है, खाली वेतन के छोड़ के। हम उनसे कहे भी इस बात को कि सर ऐसे ऐसे तो बहुत लोग होंगे जो प्रोफेसर है या विधायक बन गए, तो कहे कि सब ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ही ये मामला पेपर में छप गया, शिक्षा मंत्री वाला। हाँ, तो ऐसी स्थिति है, तो आप कल्पना क्या कर रहे हैं शिक्षा के तो सुधार? भाई समाज के जो लोग हैं, आप लोग, आप अपने को जितना चतुर समझ लीजिए, जितना समझदार होशियार अपने समझ लीजिए, अपने को चाणक्य समझ लीजिए, जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन आपके जो नेता हैं, स्वाभाविक है आपके जैसे चालाकों, हजारों चालाकों द्वारा चुने गए हैं तो महाचालाक हो गए। तो जो आपके जो महाचालाक नेता हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वो आपको मूर्ख बनाने का कोई प्रयास नहीं बाकी छोड़ते हैं, सब प्रयास करते हैं वो। अब आप समझ लीजिए कि वो प्रोफेसर है, सरकार का नियम है आप प्रोफेसर या विधायक दोनों में से कोई एक वेतन चुन सकते हैं। तो चुनना ये होना है कि या तो कॉलेज वाली सारी सुविधा ले या विधानसभा वाला सारी सुविधा ले। तो आधा विधानसभा वाली सुविधा और आधा कॉलेज वाली सुविधा। कॉलेज वाली पूरा, हाँ, कॉलेज वाला पूरा, हाँ, विधानसभा वाला आधा, आधा भी नहीं, उससे भी मैंने तनिए सुन छोड़ रहे हैं, खाली जो वेतन है वो छोड़ते हैं। हाँ, बाकी महंगाई भत्ता, टेलीफोन का, सारी आवास, सारी हवाई जहाज लगभग सब चीज महीने की 5 लाख रुपया, हाँ, मोटा मोटी सब जोड़ करके उनको आनंद मिल रहा काम है। विधानसभा वाला हो और रहा है। आप जो है आज भी जाति का नशा आप पर चढ़ा हुआ है। अभी तो 24 और 25 आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में आएगा। महिए मथिए चुनिए बढ़िया लोग को, जाति से धर्म से ऊपर उठकर, नहीं, जो अपने आपके बीच। लिए है, आपके बीच का है, और आपसे क्यों कहिए कि अपने बीच से, अपने आसपास में से वही किसी तो। व्यक्ति को निकाल लीजिए। निकालिए। ये जो आप स्थापित लोग नेता है, स्थापित जो पहले से नेतागिरी में स्थापित हो चुका है, इसको लात मारिए, एक लात पीछे से और एक लात आगे से, दोनों तरफ से पचका दीजिए बीच में, और अपने बीच से एक नए लोगों को बाहर के ले आइए, वही आपका हित कर सकता है। तभी बिहार का गौरव भी आएगा और अखंड भारत की सपना जो आपका है ना, तभी साकार होगा। अखंड भारत पर तो थोड़ा विवाद भी होगा, तुरते लोग से कर देगा कि संघ परिवार का ये एजेंडा हो गया, छोड़ दीजिए उसको। अखंड समाज की कल्पना करिए ना पहले, अखंड समाज के। हाँ, अखंड समाज की कल्पना करिएगा तो क्या होगा, सुविधा क्या होगा कि पड़ोसी के घर में आग लगेगा तो ये ना सोचना है कि यादव जी हैं कि शर्मा जी हैं कि मुखी जी हैं कि पासवान जी हैं, बाल्टी लेके कूद जाने वाला। आज जब तक ये लोग के चक्कर में रहिएगा ना, तब तक ये फेर में रहेगा कि जाते ही उन्हें वो वाला ग्रुप के हो, वो वाला वो ग्रुप के हो। तो इस भावना से हम लोग निकल के बाहर आइए और समाज में शिक्षा को जगाइए, शिक्षा के प्रति प्रेरित किए अपने बच्चों को, शिक्षा से मुंह मत मोड़िए। हम लोग शिक्षा पर तो शुरू किए थे टॉपिक, हालांकि हम लोग डाइवर्ट कर गए हैं, लेकिन फिर भी ऑल ओवर यही कहेंगे, लास्ट में हम लोग शिक्षा के साथ उसको कंक्लूड करते हैं कि कुछ भी हो जाए, पेट पे गमछा बांधिए, एक शाम भूखे सोइए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए जरूर। बिल्कुल। क्या और अम्बेडकरवादी लोगों से भी यह कहेंगे कि अम्बेडकर के 14 अप्रैल को आप सब जयंती मना रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बात हो रही थी, लेकिन उनकी मूल 3 बात को याद रखिए। उसमें पहला बात ही शिक्षित हो गए, और आप सब शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, सिर्फ इन लोगों के बात में गुमराह होते हैं। इसलिए शिक्षित होइएगा तो आप स्वयं संगठित हो जाइएगा और आपका अधिकार आपको समझ में आने लगेगा। फिर आपको न मैं गुमराह कर सकता हूं और न लोग आपके गुमराह कर सकते हैं, और आप विकास की मुख्यधारा की तरफ स्वतः बढ़ने लगिएगा। यही शब्दों के साथ फिलहाल हम लोगों को विदा करिए। जय